प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, अक्टूबर माह के बाद में भारत के अंदर या यूं कहिए पूरे विश्व के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो सही मायने में पूरे विश्व को एक नई दिशा देने वाला होगा। और इसके अंदर ऐसी ऐसी घटनाओं का उदय होगा या जन्म होगा जो सही मायने में बहुत लोगों को विचलित भी करेगा। इसे आप यूं कहिए कि एक तरीके से आप समुद्र मंथन की प्रक्रिया कह सकते हैं। ऐसे में अक्टूबर 2020 के बाद से मई 2021 तक का जो माहौल हिंदुस्तान की राजनीति में रहने वाला है वो अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण, कठिन और अच्छे अच्छे दिग्गजों को अपनी राजनीतिक जमीन को हिलता डुलता हुआ महसूस कराएंगे। यानी कि यहां पर बड़ी से बड़ी स्थापित पार्टियों को भी अपने अस्तित्व को बचाने का संकट यहां पर खड़ा होगा। ऐसे राजनीतिक परिदृश्य यहां पर बदलेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज एक जो मैंने नोटिस की है वो ये कि दिसंबर 2021 के बाद में राहुल गांधी इस सभी दृश्यों को देखने के बाद में राजनीतिक तौर पर संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली दिसंबर 2021 के बाद में राजनीतिक तौर पर वो निष्क्रिय हो जाएं, इसका बहुत बड़ा संकेत दे रही है। यानी कि दिसंबर 2021 के बाद में वो सक्रिय रूप से राजनीति से संन्यास ले लें या एक बहुत बड़े लंबे समय के लिए ब्रेक ले लें और अपने आप को राजनीति से दूर कर लें, ये वो यहां पर जरूर करने वाले हैं, ऐसा उनकी कुंडली बता रही है। जैसा वो पहले भी करते आए हैं। जब यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद में रिजल्ट आए थे, सेकंड टेन्योर जब प्रधानमंत्री जी को मिला था, उसके बाद में भी उन्होंने अचानक से पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की घोषणा की थी और वर्तमान समय तक भी वो पार्टी को छोड़ करके या यूं कहिए कि पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ करके बैठे हुए हैं, वापस से वो आना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिसंबर 2021 के बाद में वो राजनीतिक तौर पर भी संन्यास की घोषणा कर दें, इसकी बहुत बड़ी संभावना यहां पर नजर आ रही है। और वो ऐसा होगा, क्यों होगा, इसका आकलन मैं आपको करके बताता हूं। दर्शकों, इस पूरे विश्लेषण के लिए मैं यदि आपको आधार देने की कोशिश करूं तो आप देखिए, उन्हें राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा के अंदर उन्हें गुरु का प्रत्यंतर दिसंबर 2021 में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में यहां पर जब भी राहु में गुरु या गुरु में राहु की कोई युति बनती है तो उसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। और इस योग के बनने पर व्यक्ति कोई ऐसे निर्णय जरूर लेता है जो उसकी पद प्रतिष्ठा को डैमेज करता है। और यहां पर इसी तरह का एक दृश्य उनकी कुंडली में बनने जा रहा है जो उनको दिसंबर 2021 में किसी ऐसी बड़ी घोषणा के लिए मजबूर करेगा जो उनके लिए ठीक ना हो, लेकिन उन्हें लगेगा कि शायद उन्होंने सही निर्णय लिया है। और ऐसे में वो भारतीय राजनीति से संन्यास की घोषणा भी कर सकते हैं। और वो इसलिए भी होगा क्योंकि अक्टूबर के बाद से भारत की राजनीति में जो उथल फुथल आप देखेंगे, जिस तरह का माहौल आप देखेंगे, ऐसे माहौल को फेस करना, उसका मुकाबला करना शायद राहुल गांधी जी के लिए आसान नहीं होगा। अब तक जो उन्होंने राजनीतिक देखी है वो बिल्कुल साधारण राजनीति देखी है, लेकिन अक्टूबर के बाद से जिस राजनीति को वो देखने जा रहे हैं, जैसा माहौल वो देखने जा रहे हैं, वो शायद बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में देख पाते हैं। यानी कि 100 वर्षों से भी अधिक समय के बाद में कभी कोई ऐसा मौका लगता है जब इस तरह की राजनीतिक दृश्य का निर्माण होता है। ऐसे में अच्छे अच्छे लोगों को ये विचलित भी करेगा। बहुत से लोग राजनीति से संन्यास भी लेंगे, बहुत से लोग इस राजनीतिक घटनाओं का शिकार भी होंगे, नई पार्टियों का उदय भी होगा, नए राजनीतिक लोगों का भी उदय होगा और बहुत से लोग इसके बाद के समय में अपने आप को राजनीति से दूर भी करेंगे। ऐसी घटनाएं आने वाले समय में आप होते हुए जरूर देखेंगे। ऐसे में दिसंबर 2021 के बाद में भारतीय कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता या यूं कहे सबसे बड़े नेता, पूर्व के भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिसंबर 2021 के बाद में भारतीय राजनीति से संन्यास ले लें, उसकी घोषणा कर दें, इसकी बहुत बड़ी संभावना उनके ग्रहों के आधार पर बन रही है। देखना यह है
ये सच होती है या नहीं होती है, क्योंकि उनकी कुंडली तो यही संकेत दे रही है। आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन उनकी कुंडली उन्हें भारतीय राजनीति से संन्यास ले ले या एक बहुत बड़ा लंबा ब्रेक ले ले, इसके पूरे पूरे संकेत दे रही है। अगले वीडियो में आपसे और नई जानकारी लेकर के, रोचक जानकारी लेकर के, अन्य किसी राजनीतिक शख्सियत की कुंडली को लेकर के आने वाले समय में जो अगले 2 साल के अंदर किस तरह की घटनाएं जन्म ले रही हैं और उसके आधार पर वह व्यक्ति क्या निर्णय लेने जा रहा है, इसका आकलन करके मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। इस चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में मैं 20 से 25 नए वीडियोस नए टॉपिक पर, भारत की राजनीति पर, ग्रहों की स्थिति पर और उसके आधार पर किस व्यक्ति की कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं जिसके अंदर वो निर्णय लेने जा रहे हैं, ये सब मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तब तक हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।